हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं स्टूडेंट आपके लिए नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ। वही क्लास 6 का मेंसुरेशन चैप्टर से आपका 7वां सम लेके आई हूँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है जो 4 मीटर लॉन्ग है एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। यानी जो रूम है ना, रूम में उसको कारपेट बिछाना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो कारपेट बिछाने के पर बोला कि कितने स्क्वायर मीटर कारपेट लगेगा उस रूम के फ्लोर पे बिछाने के लिए। मतलब कहने का मतलब हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट पूछ रहा है, कितने स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट लगेगा नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए, आसान है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि रूम कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रूम का जब एरिया निकाल लेंगे तो जितना एरिया रूम का उतने ही बड़ा हमें चाहिए कारपेट बिछाने के लिए उस रूम में। यही जितना बड़ा एरिया आएगा उतना ही कारपेट का भी लेंथ होना चाहिए अगर कारपेट हमें बिछाना है पूरे रूम में तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाते हैं। देखिए लेंथ ऑफ रूम पहले लिख लेते हैं। सो लेंथ क्या दे रखा है आपका, दे रखा है 4 मीटर और ब्रेड्थ 2 यूनिट में है तो 1 यूनिट में बदलना ही पड़ेगा आपको, तभी सम बनेगा। सो ब्रेड्थ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, 3 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। तो क्या करोगे, 3 मीटर तो है ही, प्लस 50 को कर दो 100 से डिवाइड, तो ये भी मीटर में हो गया। अब बन जाएगा सम, क्योंकि 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर मिल के बनता है। तो हम सेंटीमीटर को बड़े में बदल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बड़े में बदलने के लिए डिवाइड 100 से, छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई यदि 100 का फासला हो तो ये लिखना चाहिए। ये एक ही बात होता है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर को पहले लिखो इज इक्वल्स टू 1 मीटर, एक ही बात है। जिसमें बदलना होता है उसे इधर लिखते हैं। इसीलिए 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या हो जाता है 1/100 हो गया। तो 50 सेंटीमीटर था इसलिए 50/100 हो गया। 50 को 100 से डिवाइड किए, इसीलिए किए स्टूडेंट्स। तीसरा स्टेप में क्या होगा, 50 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या होता है 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 1/100 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आया ना, आ गया ना 50/100। 50/100 यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पे 2 जीरो है नीचे तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा, ऊपर 2 अंक ऑलरेडी है, लग गया मीटर में वैल्यू आ गया। तो क्या हो गया 3 मीटर प्लस 2 अंक के बाद डेसिमल लगाओगे तो 50 के पीछे यहाँ 0 लगा दो, आ गया, दोनों मीटर में हो गया। अनलाइक और लाइक है, 3 होल नंबर है तो 3.00 कर दो, इसकी तरह बदल दो, और ये 0.50 है, दोनों को प्लस कर दो, 0 और 5 हो गया 0.3, यानी 3.50 जो आया मीटर, ये आपका रूम का ब्रेड्थ है। सो एरिया ऑफ रूम निकाल लो। सो एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ क्या है हमारा 4 है, अब ब्रेड्थ क्या निकाली मैं 3.50 निकाली। तो निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसी में 4 से मल्टीप्लाई करो इसको। देखो स्टूडेंट्स, 0 को करोगे 4 से तो 0, 5 4 जा 20 आया, 20 का 0 लिख दो, कैरी 2 अगले बाल में, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 2 14, 2 अंक के बाद डेसिमल है। देखिए 0 में हटा देती तो 1 अंक के बाद लगता, 0 को रखी हूँ मैं 0.50, 0.5 ही रखती तो 1 अंक के बाद, 0.50 है तो 2 अंक के बाद, क्यों डेसिमल नंबर 2 दिख रहा है 2 के पीछे, तो यहाँ भी 2 के पीछे लगाओ। तो 14.00 तो 00 मत लिखो क्योंकि डेसिमल नंबर तो 0 खाली आया। 14 तो आ गया आपका 14
स्क्वायर मीटर एरिया आ गया आपका रूम का। तो क्या कह रहा है, सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। सो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम। अगर फ्लोर पे हम कारपेट बिछाएंगे तो जितना एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ रूम होगा स्टूडेंट्स, वही उतना ही बड़ा कारपेट भी चाहिए हमें। सो एरिया ऑफ रूम जो है वो इक्वल हो जाएगा क्या, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। सो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट, दोनों बराबर ही होगा। जितनी लेंथ, जितना एरिया रूम का आएगा उतना ही बड़ा कारपेट बिछाना पड़ेगा रूम में। तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कारपेट हो सकता है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट पूछा है। सो जो कारपेट होगा स्क्वायर मीटर में ही होगा, क्योंकि एरिया ऑफ रूम के बराबर ही वो उसकी लेंथ होगी। सो लेंथ ऑफ कारपेट दैट इज द, बोल ही दी मैं कि एरिया ऑफ रूम के बराबर ही होगा लेंथ ऑफ कारपेट। सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट। सो लिखेंगे देयरफॉर, लिख दिए दोनों, दैट इज 14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड, इतना इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम, टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। द फ्लोर ऑफ द रूम यही होगा। एरिया ऑफ रूम इज इक्वल लेंथ ऑफ कारपेट दैट इज, कितने नीडेड कहा है ना कि कितने स्क्वायर मीटर कारपेट चाहिए, तो इसका मतलब 14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। सो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कारपेट, और उस लेंथ ऑफ कारपेट को क्या हम किस में लिखेंगे, लेंथ ऑफ कारपेट एरिया के बराबर है तो स्क्वायर मीटर में ही होगा उसका लेंथ भी। उसका जो लेंथ होगा कारपेट का वो किस में होगा, स्क्वायर मीटर में ही होगा। सो 14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही लिखना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे ही जवाब देना पड़ता है। और जो फार्मूला है उस आधार पर तो हम सबको बनाएंगे ही कि रूम का हमें लेंथ और ब्रेथ दिया था तो एरिया तो निकालेंगे ही, और ब्रेथ में 2 यूनिट्स में था तो 1 यूनिट में चेंज करके हमने निकाला। और निकालने के बाद बस ये दिखाना है हमें कि जो एरिया रूम का होगा वही कारपेट का लेंथ होगा, लेकिन कारपेट का लेंथ जो होगा ना उसको एरिया निकाले ही रूम का उतना ही, तो उस रूम के एरिया के बराबर ही कारपेट का लेंथ भी होगा। यानी उस लेंथ को हम दिखाएंगे किस यूनिट में, स्क्वायर मीटर में ही दिखाएंगे। सो जो एरिया ऑफ रूम आया 14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरिया निकाले हैं तो कारपेट के लेंथ में भी स्क्वायर मीटर लगाना बहुत ज़रूरी होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही था आपका सम, इसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।